अस्सलामु अलैकुम। आपने बकरीद के मौके पर देखा होगा, हर साल मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्या है इस कुर्बानी की हकीकत? क्या है इसके पीछे की कहानी और अल्लाह की हिकमत? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कुर्बानी की दास्तान जो सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और मोहब्बत की भी है। हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा जिसमें अल्लाह उनसे हुक्म करते हैं कि बेडरिड इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सोचिए क्या होता अगर ये ख्वाब आपको आता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना देरी के 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। पर दूसरी रात फिर वही ख्वाब, फिर उन्होंने 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही पैगाम। अब वो समझ गए अल्लाह उनसे उनकी सबसे अजीज चीज़ मांग रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो 80 साल की दुआओं के बाद मिले थे। अगली सुबह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, हाजरा से कहा, इस्माइल को अच्छे से तैयार कर दो, हमें अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। तो हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से तैयार कर दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इरादा शैतान से कैसे बर्दाश्त होता? शैतान एक बूढ़े आदमी के रूप में पहले हाजरा के पास गया और कहा, तुम्हारा शौहर अपने ही बेटे को ज़बह करने ले गया है। हाजरा ने एक पल सोचा, फिर नज़रें ऊपर कीं और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। शैतान हार गया। फिर गया इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास और कहा, तुम्हारे बाबा तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं। शैतान फिर हार गया। फिर पहुंचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और कहा, इतने मिन्नतों के बाद बुढ़ापे में बेटा मिला और उसे भी तुम कुर्बान कर दोगे तो सहारा कौन बनेगा? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान के इरादों को समझ लिया और एक छोटा सा पत्थर उठाया और शैतान को जोर से मारा। यही है वो लम्हा जिसकी याद में आज भी हज में शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, एक आवाज़ आई, इब्राहीम तुम इम्तिहान में पास हो गए, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। जब आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक दुम्बा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। तब से हर साल दुनिया भर के मुसलमान इस सुन्नत को निभाते हैं, बकरीद पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद की कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, ये इंसानियत का सबक है। जो जानवर कुर्बान किया जाता है उसका गोश्त 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को, ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और पड़ोसियों को, रिश्तों को जोड़ने और मोहब्बत बढ़ाने के लिए। तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए, ताकि घर में भी बरकत और शुक्र का जश्न हो। यह बंटवारा सिखाता है कि ईमानदारी से कमाया गया माल जब बांटा जाता है तभी उसमें असली बरकत होती है। बकरीद का त्योहार सिर्फ गोश्त खाने का नहीं, बल्कि इंसानियत की भूख मिटाने का पैगाम है। इस बकरीद सिर्फ कुर्बानी ही नहीं, किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और याद रखें, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है।